ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। खबर सुल्तानपुर से है, जहां दोस्तपुर में अखंड नगर रोड पर आयोजित भव्य श्रीराम कथा में श्रद्धालुओं की भीड़ ने भक्ति रस का अद्भुत वातावरण बना दिया। वृंदावन धाम से पधारे सुप्रसिद्ध कथावाचक श्री दिलीप कृष्ण भारद्वाज ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम के आदर्श जीवन, भक्ति और त्याग के संदेश से पंडाल को गुंजाया। दोस्तपुर क्षेत्र के गांव-गांव से हजारों श्रद्धालु इस भव्य धार्मिक आयोजन में भाग लेने पहुंचे और कथा श्रवण कर पुण्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं। कथा में कथावाचक महाराज ने भगवान श्री राम के जीवन, मर्यादा, भक्ति, त्याग और संस्कारों का सरल और प्रेरक वर्णन किया। प्रत्येक प्रसंग पर श्रद्धालु भाव विभोर कर जय श्री राम के जयघोष से पंडाल को गुंजित कर रहे हैं। महाराज श्री दिलीप कृष्ण भारद्वाज ने धाप्पा धाम और गोमती नदी के आध्यात्मिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि श्रद्धालु पवित्र जल में डुबकी लगाकर अपने पापों से मुक्ति पाते हैं और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। उन्होंने कहा कि जैसे तीर्थ स्थलों पर स्नान से आत्म शुद्धि होती है, उसी प्रकार यहाँ की डुबकी श्रद्धालुओं को धर्म, संयम और मर्यादा के मार्ग पर अग्रसर करती है। कथा के समापन अवसर पर भगवान श्री राम की भव्य आरती का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। कथावाचक महाराज का जय श्री राम अंकित पट्टी पहनाकर सम्मान किया गया, जिससे पूरा वातावरण भक्ति रस में डूब गया। इस आयोजन के मुख्य आयोजक हैं राकेश अग्ररी कबाड़ वाले, जिनके साथ उनके पुत्र सौरभ अग्ररी और गौरव अग्ररी ने कार्यक्रम की व्यवस्थाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह आयोजन भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के तत्वाधान में हुआ, जिसमें प्रदेश महामंत्री रविंद्र त्रिपाठी का विशेष मार्गदर्शन मिला। विशिष्ट अतिथियों में दिनेश सिंह अग्निवंशी, अजय सोनी, फूलचंद अग्ररी, रमाशंकर पाठक, रमेश अग्ररी, अनूप बरनवाल और अमरनाथ बरनवाल सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल रहे। श्रीराम कथा का आयोजन 15 दिसंबर 2025 से शुरू होकर 21 दिसंबर 2025 तक प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक चल रहा है। इसके पश्चात 22 दिसंबर को भंडारा एवं प्रसाद वितरण किया जाएगा। ये धार्मिक आयोजन न केवल श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान कर रहा है, बल्कि क्षेत्र में धार्मिक चेतना, सामाजिक समरसता और सनातन संस्कृति के प्रचार का सशक्त माध्यम बन रहा है। चल रहा है। यहाँ वृंदावन से आए हुए महाराज जी दिलीप कृष्ण भारद्वाज जी, महाराज जी, आप सी न्यूज चैनल के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? इसको मैं ले लूं? ले लीजिए जी। दिनेश अग्निवंशी जी हैं, ये न्यूज भारत सी न्यूज के नाम से यहाँ चलता है। ये बहुत सुंदर स्थान है, दोस्तपुर इसका नाम है। बड़ा पवित्र स्थान है। यहाँ से अयोध्या केवल 50 से 60 किलोमीटर है और यहाँ से सरजू जी भी हैं, हम नर्मदा भी हैं और बहुत सुंदर स्थान है। यहाँ गंगा जी भी जितने दूरी पर प्रयाग है, तीर्थराज प्रयाग, उतनी ही दूर पर काशी है। और यहाँ पर आज पहले सत्र में प्रातःकाल कलश यात्रा और फिर उसके बाद प्रथम सत्र कथा का रहा। और इस कथा को कहा जाए तो यही पास में सुल्तानपुर में एक तीर्थ है जो तीर्थराज धोपाप कहा जाता है। मैं माघ मेले में कथा कर रहा था प्रयाग में। हमारे बड़े ही अभिन्न हृदय के बड़े प्यारे मित्र हैं, सखा हैं और हिंदू समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, देश के लिए, समाज के लिए बहुत निष्ठापूर्वक कार्य करते हैं। धन्य श्रीमान रविंद्र त्रिपाठी जी, आप वहाँ हमको हमारे पास गए और कहा महाराज जी आपको चलना है धोपाप, अत्य फल कर फल दर्श तुम्हारा। वहाँ आने का जो फल मिला वो आदरणीय राकेश जी अग्रहरी धर है, ये है, ये इनके अनुज हैं। ये यहाँ वहाँ से गंगा को आगे बढ़ाया और दोस्तपुर ले आए। कहा महाराज जी ये धोपाप में तो पाप धुल गया है, लेकिन बहुत लोग बस से ले आते, वहाँ ले जाते थे। लेकिन जो लोग पाप धुलने के लिए क्यों आते हैं? वहाँ धोपाप एक ऐसा तीर्थ है जो रविंद्र जी हमसे ज्यादा उसको बताए, उस पर रिसर्च कर रहे हैं, उसको बड़ा शोध कर रहे हैं और पर्यटन विभाग से भी उसमें बहुत ढेर सारे पैसे सरकार से आवेदन किया है लाने का, उसका पूर्ण विकास, वहाँ एक अच्छा पर्यटक स्थल बन सके। दुनिया जाने, परमात्मा जो दुनिया का पाप धोता है ना, उसका जब बारी आई तो उसका पाप वहाँ धुला, इसलिए उसका नाम धोपाप पड़ा। और ऐसी कथा आती है अपने पुराणों में कि वो ऐसा स्थान है जहाँ पर मैया जो है उल्टी घूमती है ना, घूमती मैया वहाँ उल्टी बही है और वो तीर्थ में वर्णन है और हमारे पुराण में उसका हमने खोज करके निकाला था, वो हमारे पास है, आपको दिखा दूंगा। गुरु वशिष्ठ जी से कहा कि भाई मैंने रावण का वध किया है, वो ब्राह्मण है, उसका प्रायश्चित करना पड़ेगा क्या? हाँ बेटा करना पड़ेगा। कैसे करूं?
तो उन्होंने ऐसा बताया, वहाँ के ऋषियों मुनियों, वहाँ के पुराने पुजारियों ने, हमको रविंद्र जी भाई साहब ने भी बताया कि एक नाव पर बैठ करके और एक कौवे को बांध करके उसका पांख कहा, जहाँ पर ये नहाते नहाते एकदम श्वेत हो जाए तो समझ लेना कि तुम्हारा पाप धुल गया और प्रायश्चित हो गया। तो ये देखिए कि इसी धरती पर आपका सुल्तानपुर है, जहाँ या दोस्तपुर है, यहीं से 30 किलोमीटर होगा लगभग। वहाँ पर जाते जाते वह पाक कौवे एकदम सफेद हो गया। फिर भगवान ने वहाँ बहुत सुंदर स्नान किया, वहाँ पूजन किया, यज्ञ किया, और वो उसी समय से प्राचीन काल से, मैंने त्रेता से ही धोपाप तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ। और बहुत लोग यहाँ के नहीं, हजारों किलोमीटर के जो इस महात्मा को जानते हैं, वहाँ डुबकी लगाने आते हैं। उसी डुबकी के साथ यहाँ आएगी। और ये दोस्तपुर में मैंने आज पहले दिन निवेदन किया, दोस्तपुर मैंने मित्र का नगर, मित्र नगर है, दोस्तपुर है, फ्रेंड सिटी। तो ये जो फ्रेंड सिटी है, यहाँ पर किसी प्रकार से घृणा, द्वेष, ईर्ष्या, एक दूसरे को क्राइसिस करना या पिछाड़ना या उसे उपहास करना, ये यहाँ नहीं है। अगर यहाँ है भी तो कथा का उद्देश्य यही है कि जो इसका नाम है फ्रेंड सिटी अथवा दोस्तपुर अथवा जो भी में तो ऐसे दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए मशहूर है ये दोस्ती का हाथ। मैं कथा के पीछे हमारे राकेश जी का और रविंद्र जी भाई साहब और जो भी सोनी जी और रमेश जी भाई साहब हमारे अध्यक्ष प्रेसिडेंट है, बड़े तेजस्वी, बड़े भोले पाठक जी, जो भी लोग यहाँ हैं, सब लोगों का एक ही उद्देश्य है कि जो अपना समाज है, जो सनातन धर्मावलंबी है, सब आपस में दोस्त बने, मित्र बने, और राम के साथ साथ राष्ट्र के परम वैभव नेतमेत स्वराष्ट्रम, ऐसी राम भक्ति करें जैसे भारत माता का केवल 15 अगस्त 26 जनवरी पर नहीं, 365 दिन जय जयकार गूंजे दुनिया में, ये भाव लेकर ये कथा हो रही है। मैं और बताइए और क्या पूछना चाहते हैं, इतना सा एक कथा का उद्देश्य बताइए। बहुत धन्यवाद महाराज, जय श्री राम। जय श्री राम। सुल्तानपुर से सीनू संवाददाता दिनेश सिंह अग्निवंशी की रिपोर्ट। दोस्तपुर की ये भव्य श्री राम कथा आयोजन क्षेत्रवासियों को भगवान श्री राम के आदर्शों और मर्यादा पुरुषोत्तम के संदेश से जोड़ते हुए भक्ति और समरसता का प्रतीक बन गई है। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।